नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। साल 2023 की आखिरी भूमवती अमावस्या। ये अमावस्या ऐसी अमावस्या है जहाँ आपकी सारी नेगेटिविटी उतर सकती है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप इग्नोर कर देते हैं। वो होते हैं आपके कर्मों के बारे में ध्यान नहीं जाएगा, बाकी सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा। लेकिन यहाँ पर कर्म करेक्शन की भी अमावस्या ऐसे कहते हैं। पितरों के नाम से अगर आप कुछ भी दान इस अमावस्या पर करेंगे तो आपके जितने भी कष्ट हैं वो उतरते हैं। इनफैक्ट आपके पितरों के ऋण से मुक्त होते हैं आप। वैसे तो पितरों का ऋण पूरी जिंदगी में हम नहीं उतार सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रभाव जो हमारी जिंदगी पर पड़ रहे हैं किसी दोष के चलते, वो दोष समाप्त होता है, पितृ भी शांत होते हैं। और फिर कहते हैं कि ये ऐसी अमावस्या होती है, ये आखिरी अमावस्या भूमवती अमावस्या है। आखिरी अमावस्या तो नहीं, भूमवती अमावस्या आखिरी होगी ये साल 2023 की। तो ऐसे में कर्ज की स्थिति जो लोगों ने अपने बहुत 2023 में झेली होगी, वो 2024 में आगे फॉरवर्ड ना हो, ऐसी सिचुएशन फिर से ना बने, तो 2023 की ये भूमवती अमावस्या पर ही आप उपाय कर लीजिएगा। 12 दिसंबर को भूमवती अमावस्या है, यानी सुबह के टाइम पे जब सूर्योदय होगा तब भी भूमवती अमावस्या है। और जब रात्रि होगी, जब रात्रि में पूजा की जाती है या फिर दीपदान किए जाते हैं, तो वो भी आपकी 12 तारीख को ही होगी। तो ऐसे में कंप्लीट भूमवती जो अमावस्या की तिथि रहेगी वो 12 तारीख को रहने, क्योंकि 13 की सुबह में ये अमावस्या की तिथि समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा अच्छा होता है विष्णु की आराधना करना, भगवान शिव की आराधना करना। भगवान शिव की आराधना से आपके ऊपर आने वाले हर संकट जो है वो दूर होते हैं, कष्टों से आप दूर निकलते हैं, बीमारियों से दूर होते हैं और घटनाओं से बचते हैं। लेकिन भगवान विष्णु की अगर आप आराधना करते हैं इस पर्टिकुलर डे में 12 तारीख को, तो आपके जीवन में जो धन के संकट होते हैं, धन से जुड़े हुए संकट, कईयों को नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिल जाए तो धन अच्छा नहीं मिलता, यानी कहीं ना कहीं उन्हें समझौता करना पड़ता है अपनी लाइफ में। इस अमावस्या पर किए गए उपायों से पैसों की बढ़ोतरी भी होगी, इनफैक्ट आपको काम भी अच्छा मिलेगा। जो आपके धन का संकट आपके ऊपर बार बार आपको फेस करना पड़ता है, वो धन का संकट आपके ऊपर नहीं होगा। आपकी खुशियां भी बची रहेंगी और आपका धन भी बचा रहेगा। तो आप ये उपाय जो हैं, जो हम आपको बताएंगे, इस दिन कर सकते हैं। खास करके 12 तारीख को ही आपको ये सारे उपाय जो हैं वो करने, क्योंकि पूर्ण अमावस्या तिथि जो है वो 12 तारीख को ही आपको मिल रही है। और क्या क्या चीज़ें आप इस समय करते हैं। कर्ज से मुक्ति होगी आपकी, और पितृ दोष से मुक्ति होगी। स्वास्थ्य जिन लोगों का ज़्यादा खराब रहता है, और मंगलवार पड़ने वाली अमावस्या तिथि जो होती है आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करती है। कहते हैं कि इस दिन खास करके कुछ खास चीज़ों का अगर दान करते हैं उससे आपको लाभ मिलता है। चलिए हम एक एक चीज़ करके आपको बताना शुरू करते हैं। पितरों के लिए आपने अन्न और मिष्ठान, वस्त्र, ये चीज़ों का दान कीजिएगा पितरों के नाम से। और ये दान आप जाकर के जैसे पूजा स्थान पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंद व्यक्ति, अगर कोई जिनको लगता है आपको कि इनको बहुत ज़्यादा नीड है, इस चीज़ की ज़रूरत है, तो अन्न, कच्चा अन्न, धन और वस्त्र, और ख़ास करके मिष्ठान, कुछ मिठाई जो आपके पितरों को ज़्यादा पसंद थी, वो आप इस समय डोनेट कर सकते हैं, दान में दे सकते हैं। इससे आपके पितरों को डायरेक्ट कहते हैं पहुंचता है। ये एक माध्यम होता है। डायरेक्ट क्या मतलब, ये सामान वहां जाकर के नहीं पहुंचाएगा, बट एक ऐसी एनर्जी वहां तक पहुंचेगी जिससे आपको इन पितृ ऋण से छुटकारा मिलता है और आपके पितृ जो हैं वो शांत होते हैं। धन का संकट अगर बार बार आता है, चाहे वो बिजनेस के चलते हो, सर्विस के चलते हो, या सर्विस छूट गई हो, या फिर सर्विस में भी आपकी धन की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपने एक भोजपत्र लेना, भोजपत्र के ऊपर आपने ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः 40 बार लिख लीजिएगा और उसे फोल्ड करके आप अच्छे से लाल धागे से रैप कर लीजिएगा और उसे हमेशा अपने पर्स में रखिए। और ये काम भी आप भूमवती अमावस्या के दिन ही कीजिएगा। और एक चमेली के तेल का दीपक आप हनुमान मंदिर में जाकर के ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा।
इससे आपके धन से जुड़े हुए जितने संकट आपने बार बार फेस किए या बार बार करते रहे हैं आप फेस, उन सारे संकटों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो आपने ये ज़रूर करना है। और इसके अलावा आपने ऋण मोचक मंगल पाठ ये ज़रूर कीजिएगा, और इस दिन स्पेसिफिकली आप सूर्य अस्त के बाद में आपने इसे ज़रूर करना है। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा और धन के संकट से आपकी मुक्ति होगी। इनफैक्ट जो ऋण अगर आपने उठाया है उसके उतारना चाहते हैं, नहीं उतर पा रहा, कोई सोर्स नहीं बन पा रहा आपके वो कर्ज मुक्त होने का, तो आप ये उपाय करने के बाद कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा अगर क्या बीमारियां आपको बार बार घेर लेती हैं तो आपने इस उपाय को भी ज़रूर करना है। काला धागा लीजिए और अपने सिर से लेकर के पैर तक का साइज उसे नाप लीजिए, 8 नॉट यानी गांठे उस पर लगा लीजिए, और शनि मंदिर में जाकर के आपने इस धागे को पहन लेना है। शनि मंदिर की होरा में भी उसके इर्द गिर्द भी अगर आप जाकर के पहन लेंगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा, या पीपल के पास में जाकर के आप इस धागे को पहन लीजिए। ये काम आप सूर्य अस्त के जस्ट आसपास 40 मिनट के अंदर ही कीजिएगा। तो राइट कलाई हो या लेफ्ट कलाई हो तो धागा आप बांध सकते हैं, बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये कष्टों के निवारण की भूमवती अमावस्या है, साल 2023 की आखिरी भूमवती अमावस्या है। तो इस दिन चूक नहीं करनी है, सारे उपाय ज़रूर कीजिए। इनफैक्ट इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।